कि जो सतयुग टीवी है वो दुनिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो संसार में संतों को बचाने के लिए और एक सटीक और सही जानकारी, चाहे वो त्योहार हिंदू हो से हो, मुस्लिम से हो, या किसी भी ग्रंथ या किसी भी धर्म से हो, तो उसके लिए सतयुग टीवी कार्य करता रहा है। और आज भी आप सभी को जो आमंत्रित किया गया है उसका भी एक ही मकसद है कि दुनिया में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भक्ति की कमी है या भाव की कमी है या संतों की कमी है, लेकिन एक सही जानकारी, एक सही तरीका भक्ति करने का, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई है। तो आप सभी से मिलकर आज हम ये जानकारी दुनिया तक और संसार के हर कोने तक पहुंचाएंगे, जिससे हर इंसान अपने ही अंदर पॉजिटिव एनर्जी है उससे मिल सके और सही जानकारी प्राप्त करके संसार और देश का भला कर सके। तो जैसा कि आप सभी को वेदित है कि आज गणेश चतुर्थी है, और विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में जो ये त्योहार है बड़े लंबे समय तक सुना है कि कोई 5 दिन के गणेश जी स्थापित करते हैं, कोई 11 दिन का करता है। तो एक सामान्य सी बात है कि कहीं ना कहीं भक्ति का कनेक्शन या भक्ति का जुड़ाव इंसानों से है। फिर भी ऐसा देखा गया है, हम अभी गुजरात से ही आपसे बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि भक्ति हो रही है, पूजा भी हो रही है, लोग बड़ी श्रद्धा से भी लगे हुए हैं, लेकिन जब जाते हैं, क्योंकि सतयुग टीवी तो हर मजहब में जाता है और हर ग्रंथ की बात को प्रैक्टिकल पे सिद्ध करता है, तो हमने देखा कि कोई भी पंडित, कोई भी गुरु या कोई भी मौलवी इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है जो ग्रंथ में लिखी गई है। तो आप बताएं कि यह आप सभी को क्या लगता है, या क्या सही तरीका है, या जो हो रहा है उसके कारण क्या है। जैसा कि श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा गया है, विघ्नहर्ता कहा गया है, नाम से ही विदित हो रहा है कि विघ्न हरता। फिर भी पूजा करने हमने ही क्या बताया आपको, अनुभव में देखा कि पिछले ही साल ऐसा हुआ कि हम एक घर में पूजा में गए थे और पूजा चली, बड़े विधि विधान से पूजा हुई, अगले ही 4 घंटे के बाद उस घर में ऐसी आग लगी कि जो टाइल्स होती है वो तक फट गई। तो क्या इसका कारण हो सकता है, या समाज को कैसा, मतलब समाज जो कर रहा है उसमें क्या कमी रह गई है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है। एक्सीडेंट भी होते हैं या बारिश भी, मतलब आपने देखा होगा जो भी मुंबई या महाराष्ट्र से हैं, बिलोंग करते हैं, उनको लगे कि हैवी रेनी होती है, इस टाइम भयंकर बारिश होती है, जबकि अगर भगवान की पूजा की जा रही है तो जो पांचों तत्व हैं वो पॉजिटिव वर्क करने चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपको लगता है, क्या आपका मानना है और क्या आपकी राय है, तो कोई भी बताए, आप सब अनुभवी हैं। सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत और बधाई। ये जो आप भारती जी बोल रही है ना कि जो ये जो अभी जो गणेश जी की जो पूजा जो पूरे संसार में हो रही है, खासकर भारत में, अभी तो इंडिया के लोग और भी देशों में हैं तो वहां भी हो रही है। जी लेकिन इसके जो मतलब रूपरेखा है अभी जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। और सबसे बड़ी बात है ना कि अभी जो गणेश मतलब इसकी जो अगुवाई है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। कि पहले लोग घरों में जो पूजा करते थे ना तो उन्होंने एक सामूहिकता का रखा था कि भाई सब सामूहिक होकर के इकट्ठे होकर के भगवान की पूजा करें तो एक उत्सव भी हो जाएगा। उस समय जनसंख्या भी कम ही थी। लेकिन आज के समय में जो ये चीजें हो रही हैं तो कि हर जगह पे आप देख रहे हैं कि पंडाल बन रहे हैं और हर आपको स्ट्रीट में मिल जाएंगे कि एक एक पूजा का पंडाल है। लोग 2 महीने पहले से पैसे को कलेक्ट करते हैं और पंडाल बनाते हैं। देखिए इसका ना कोई अगर अभी आप किसी और से बोलेंगे, अभी आप बहुत सारे अभी तो संगठन निकल आए हैं, अगर आप उनसे कहेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ इसलिए तो हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं और इसमें क्या बुराइयां हैं। देखिए बुराइयां कहीं नहीं है, लेकिन आज का कोई भी हिंदू गुरु जो है
और पंडित जो है, इस बात को कोई नहीं कहता कि असल में गणेश जी की हम पूजा कैसे करें। लोग शराब पी रहे हैं। जिस दिन पंडाल मतलब सुबह में पंडित को लाते हैं, पूजा कराते हैं, शाम में शराब पीते हैं, नाचते हैं, जी। आते हैं। और दिक्कत ये है कि कोई भी पंडित जो इतना मठाधीश जिसको बोलते हैं, जो अभी हमें संसार की गद्दी पर विराजमान है और बहुत बड़े नाम से प्रचलित है, वो ये बात नहीं कहता कि आखिर गणेश जी की पूजा करने का अधिकारी कौन है। और ये जो हिंदू धर्म, तो एक मिनट, तो ऐसा क्या कारण पैदा होता है कि सुबह गणेश पूजा की और शाम को शराब? ऐसा क्या है? क्या ह्यूमन बीइंग में अंदर कोई खराबी आ गई है? मतलब इसका क्या कारण आप समझते हैं? क्यों पीता है इंसान वो शराब? देखिए, हर प्रकार के लोग हमारे संसार में रह चुके हैं। तो पहले तो इन गुरुओं को ही कहना चाहिए कि इन्हीं लोगों को समझाना चाहिए जो आज मठाधीश बन करके बैठे हैं ना, इन्हीं को कहना चाहिए कि आखिर गणेश जी की पूजा करने का अधिकारी कौन है, पंडाल जी। बनाने का अधिकारी कौन है। और इनको सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि जो इंसान शराब पीता है, ये पंडितों का भी जैसे हमारा एक संगठन है, आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? इकट्ठे होने का एक कारण है कि हमारी बातों का कोई भी पंडित, कोई भी गुरु जवाब नहीं देता। बिल्कुल सही बात है। इकट्ठे हुए हैं, वो हमें ग्रहों में फंसा देंगे, नक्षत्रों में फंसा देंगे, नहीं तो चार मंत्र डाल देंगे, है ना, उसी में फंसा देंगे। लेकिन इसका एक्चुअल कारण कोई नहीं बताएगा कि आखिर पूजा करने का कौन अधिकारी है, और जो अगर इस तरह से पूजा नहीं करता है तो दुर्घटनाएं होती हैं। एक बात मैं इस चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि जिस इंसान के अंदर गणेश जी के गुण नहीं है और वो पूजा का पंडाल बना रहा है, पूजा कर रहा है, उसके घर में बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी और बीमारियां भी होंगी। और जिस घर में गणेश जी के गुण होंगे, जिस इंसान के अंदर गणेश जी के गुण होंगे, उस घर में अगर गणेश स्थापना की जाती है और पूजा की जाती है तो उसी घर में बरकत देखने को मिलेगी। लेकिन बात है कि आज का जो है, हम तो कही देंगे क्योंकि हम उस पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े हैं, हम तो बता ही देंगे कि आखिर गणेश जी जी। के गुण कैसे हैं, कैसे हम मिले, ये तो हम बता देंगे। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है, वो सारे बताए कि आखिर पूजा कैसे की जाए, पूजा की असली विधि क्या होनी चाहिए, और कौन पंडाल को डेकोरेट और मतलब गणपति को बुलाने का अधिकारी कौन है और कौन नहीं है। पहले वो मेरा प्रश्न उन लोगों से भी है। और जितनी भी ये सही हैं, बात। लगता है कि ये सारी पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ी हुई हैं, तो ये सारी ही महिलाएं बता देंगी, है ना। लेकिन आज इस पर गौर करने की बहुत आवश्यकता है। सही बात है। मतलब आपके कहने का अर्थ है कि जो पंडित है, जो ये सब करते हैं, उनको ही एक रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए कि भाई ऐसे शराब पीने वाला या फिर तंबाकू खाने का वाला अधिकारी ही नहीं है, उनको ये बोलना चाहिए। लेकिन वो बोलेंगे कैसे? खुद ही पीते हैं तो ये भी तो पॉइंट उत्पन्न हो जाता है। देखिए, अभी अभी मौसमों का त्योहार है, ठीक है, तो अभी जी। त्योहार ही है, तो ये क्या कर रहे हैं ना अभी कि ये पंडित क्यों बोलेंगे, अभी वो बोलेंगे सही तो बात। उनका पेट नहीं भरेगा, उन्हीं की जेब नहीं खाली हो जाएगी, कोई तो बोलेगा नहीं। अभी यहाँ पे भगवान नहीं है, यहाँ बिजनेस है। है। जी जी, ये सही। भगवान पीछे चले गए, जी बिजनेस आगे हो गया, ये बोलेंगे क्यों? अभी जैसे जी। हमारा संगठन है ना, वैसे ही इन लोगों का भी संगठन है। जैसे हर छोटी छोटी बातों को लेकर के ये सड़क पर उतर जाते हैं। आज के अगर हमारे पंडित गुरु उतर जाए कि जो शराबी है, जो नाजायज पैसे लाता है घर में, और वो कृपया पंडाल ना बनाए और गणपति को ना बैठाएं, ये उनका काम है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हमारी समाज की महिलाएं करेगी, क्योंकि घटनाएं उनके घर में घट रही है। बिल्कुल घरों बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही हो रहा है। एक्सीडेंट तक हो जाते हैं इस मतलब पूजा करके गया तो फिर क्यों क्यों भगवान की सिक्योरिटी नहीं हुई उसे? चलिए वंदना जी, आपने बहुत बहुत अच्छा बताया और एक सटीक जानकारी दी। और एक जो मुद्दा उठाया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हर कोई इंसान इस मुद्दे को समझेगा नहीं और ना ही उठा पाएगा। हम बात करते हैं ममता जी से। जो अभी वंदना जी ने ये बात की है गणेश जी के गुणों की, तो आपका क्या कहना है? गणेश जी के कौन कौन से गुण होते हैं, होने चाहिए आपके हिसाब से इंसान के अंदर? किन किन गुणों की बात कर रहे हैं? सभी को गणेश चतुर्थी की बधाई।
जी, आपको भी बहुत-बहुत वंदना जी ने तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन हम लोग मेरे समझ से गणेश जी की पूजा वही करवा सकते हैं जो खुद शुद्ध हो, भोले हों, पवित्र हों। क्योंकि जैसा हम पूजा करवाते हैं या करते हैं, तो वो क्वालिटी मेरे में होनी चाहिए कि अगर हम अबोध हैं, हम पवित्र हैं, हम भोले हैं, तभी तो हम उस पूजे को करने का अधिकारी है या उसको ज्ञान बारे दे में सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा-सा आप क्लियर करेंगे कि अबोधिता किसे कहेंगे, पवित्रता जो आपने गुण बताए इनके बारे में अगर थोड़ा-सा आपको ज्ञान है तो हमारे दर्शक ज़्यादा इससे लाभान्वित हो पाएँगे, तो क्या कहेंगे आप? कौन-कौन से गुण हैं? भोला भोलापन तो उसे कहेंगे कि जो मेरे पास है और जो मेरे मन में आ रहा है कि ये भोलेपन से ये उनको अर्पित करने या चढ़ाने से वो खुश होते हैं। तो कभी कभी हम लोग बचपन में ना मूर्ति बनाते थे और कुछ भी फूल चढ़ाते, कोई भी सा फूल, चाहे वो जंगली हो या घास फूस हो, जिसको हम लोग अब समझ में आ रहा है कि दुर्वा गणेश जी को ऐसा सुनते हैं कि पसंद है, तो कुछ भी चढ़ा ले तो लगता था कि ना हम पूजा कर लिए हैं। लेकिन अब तो है कि अबोधिता नहीं। इसका अर्थ क्या है? ये अबोधिता, पवित्रता मतलब क्या है ये चीज़? मतलब इनके बारे में कहना चाहेंगे क्या आप कुछ? कोई भी आप में से कोई और भी कुछ भी किसी के मन में हो कि ये सभी गुणों को के बारे में गणेश थोड़ा-सा चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हेमलता जी और बहुत-बहुत जी। स्वागत है आपका सत्युग टीवी पर। जी, अच्छा, हमारा ये मानना है कि जिस इंसान के अंदर अगर पवित्रता होगी, बच्चों जैसा भोलापन होगा और उस जिस इंसान के अंदर पवित्रता, भोलापन हो, अबोधिता हो, भोले हो बिल्कुल बच्चों की तरह, अगर वो इंसान ये सब गणेश जी लाता है, उन्हें बिठाता है, उन्हें स्थापित करता है, तो आसपास के वातावरण में, समाज में पवित्रता फैलती है। और जो इंसान में ऐसे गुण नहीं होते हैं, जो इंसान पवित्र नहीं होता है, शराब पीता है, जो भी अप्राकृतिक कृत्य करता है, गलत आदतें जिसके अंदर होती है, तो समाज में वो जो गणेश जी की पूजा करेगा, वो इंसान गणेश जी को लेके आएगा, तो समाज में वही वो सब गंदगी फैलाएगा। तो जो इंसान पवित्र होगा तो पवित्रता फैलाएगा। तो जो गणेश जी होते हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। तो जो इंसान पवित्र होगा वही पवित्रता को फैला सकता है, और जो इंसान गंदगी को लाएगा तो वो तो गंदगी ही फैलाएगा। तो अगर इंसान के अंदर पवित्रता है, भोलापन है, अबोधिता है, जैसा कि बच्चों में होता है, तो वही गुण अगर किसी बड़ों में आ जाए और वो बड़ा ही इंसान अगर वो उस गणेश जी को स्थापित करेगा, तो मुझे लगता है हर इंसान में। नहीं इसी के चलते हम एक जानकारी और आपसे प्राप्त करना चाहेंगे कि आपने बात कही पवित्रता, अबोधिता, जी, भोलापन, जी, शुद्ध बुद्धि। जी। तो क्या जिस इंसान में ये गुण है और जो मूर्ति लाता है, अच्छा मूर्ति का कोई संबंध है क्या? कि मूर्ति ला रहे हैं, ये मूर्ति का क्या है सच? मूर्ति के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या हर मूर्ति की पूजा करने से लाभ होगा? इसके बारे में क्या हम कहना चाहेंगे? हमें तो ऐसा लगता है कि जो मूर्ति बनाने का अधिकारी कौन है, कौन मूर्ति बनाएगा और किसके हाथ की मूर्ति को पूजे जाना चाहिए। तो जी, मूर्ति बनाने का अधिकारी तो वही होगा जो पवित्र होगा, जिसके अंदर पवित्रता होगी। पवित्रता कैसे होगी? कि जिसमें कोई गलत आदतें ना हो, जो गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट या कोई भी गलत काम जो नहीं करता, और जिसकी आंखों में पवित्रता होगी। अगर वो इंसान जिसके अंदर पॉजिटिविटी होगी, पॉजिटिव एनर्जी से वो जो भरपूर होगा, और अगर वो इंसान अगर मिट्टी से अपने हाथ से कैसे भी गणेश जी बना दे देगा और उसको स्थापित कर देगा, तो भगवान की शक्ति वहीं आ जाएगी। चाहे आप उसको घर में स्थापित करिए, चाहे उसको पंडाल में स्थापित करिए, कहीं पे भी स्थापित करिए, तो भगवान की शक्ति तो वहां पे आ ही जाएगी। नहीं तो फिर आप गलत इंसान जो बनाएगा तो वो तो गलत ही नेगेटिविटी फैलाएगा ना। आपके कहने का अर्थ है कि जो गणेश की मतलब मूर्ति बनाने वाला भी शुद्ध होना चाहिए और पूजा करने वाला भी, तब जाके फायदा होगा। जी, यह निचोड़ बिल्कुल, निकल बिल्कुल। के आता है। ये आपने बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बड़ी बात बताई है कि अब मकसद वो वाला नहीं है कि घर में किसी की भी मूर्ति को लाके पूजा कर ली तो उसका। तो जो हमने स्टार्टिंग में बात कही थी कि पूजा करने के बाद आग लग गई, तो यहाँ पर आपकी बात शायद सही होती है कि जो मूर्ति लाई गई थी वो धर्म में या पवित्र इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई थी।
और जो कराने वाला था वो भी उस गुण पर नहीं था, इसलिए वो वारदात घटना घटी। वो सुंदर जानकारी दी है। अब हम चलते हैं, ये मीनाक्षी जी हैं जो कि यूपी से हैं, तो आपको क्या लगता है मीनाक्षी जी कि ये संसार में जो पूजाएं हो रही हैं गणेश जी, या जो आपको अभी ये बहनों के द्वारा पता चला कि पवित्रता शुद्धता इंसान में होनी चाहिए, तो ये फिर भी कैसे होगी, किस तरह से हो सकती है, आपको क्या लगता है किस तरह से ये गुण आएंगे इंसान के अंदर यदि नहीं है तो? क्या प्रक्रिया है इसकी, क्या कोई प्रक्रिया है, कोई तरीका है इसका कि ये चार गुण इंसान के अंदर किस तरह से आए? माइक बंद है आपका। सभी को प्रणाम। प्रणाम। जो भारती जी आपने सवाल किया है और अभी बहन जी ने जो भी जवाब दिया था वो बिल्कुल सटीक जवाब दिया था। और जब तक हमारे अंदर चार गुण जो आपने कहे हैं, पवित्रता, बोधिता, भोलापन और सद्बुद्धि, वो नहीं होंगे तो कोई भी पूजा करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर हम पूजा कर रहे हैं और हमारे अंदर वही गंदगी भर रही है, हम बुरी तरह तरीके से किसी को देख रहे, कोई माँ बहन मतलब अपनी पत्नी को छोड़कर अगर बुरी नजर से हम किसी को देख रहे हैं या बुरी बात कर रहे हैं, अश्लील फिल्म में देख रहे, जैसा कि आपने देखा कि आजकल इंटरनेट पे भी बहुत बुरी बुरी चीजें दिखाई जा रही, तो ये चीज भी बंद होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो लोग कुगुरु अगुरु जितने भी तांत्रिक लोग धरती पे अवतार ही लोग उनको अवतार ही कह रहे हैं, लेकिन वो राक्षस है। वो जो धरती पे आ गए उनकी वजह से भी ये अपवित्रता फैली हुई है संसार में। और उनकी जो उनको मानते हैं उनके अंदर ये गुण नहीं आ पाते, क्योंकि ये उनकी उस गणेश जी की शक्ति को ही बांध देते हैं। हम आपको एक अनुभव बताते हैं अपना ही। हमारी एक बार इतनी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत परेशान थे हम। ऐसा नहीं कि हम गणेश जी की पूजा नहीं करते थे, देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, हम मानते थे, लेकिन वो हमारी जो मूर्ति थी वो असली नहीं थी। तो ऐसे ही हमने किसी से ले ली और रख के पूजा करनी शुरू कर दी। तो हमें इतनी परेशानी हुई कि हमें ये समझ लो कि हम मौत के दरवाजे से ही वापस आए। इतनी दिक्कत होगी कि पैर ऊपर इसका करें। मतलब तो आपके कहने की जो बात है ये तो बहुत मतलब वो जाती है कि इस संसार में तो हर घर में ये सब चीजें हो रही है, तो संसार तो एक तरह से नरक की ओर जा रहा है। ये तो मतलब जी बहुत गहरा आपने मैसेज दिया है कि अगर हम गलत मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो उससे घर, संसार और परिवार को फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। बहुत बड़ी बात तो है। बीच में हम बोलना चाहेंगे जी कि जी अगर बोलो। वो मूर्ति में प्रॉब्लम है या वो गलत है या उससे हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो पता कैसे किया जाए कि उससे हमको दिक्कत होगी, उसकी परख कैसे होगी, उसे जांचा कैसे जाए कि हाँ, इसमें कुछ दिक्कत है। ये भी एक पॉइंट निकल के आता है कि भाई जांचा कैसे जाए, क्योंकि मूर्ति ले भी आएंगे सच में। हाँ जी जी बोले। हाँ, ये तो पॉजिटिव एनर्जी अगर हमारे पास होगी तो हम जान सकते हैं। अच्छा, इसका कोई तरीका, पॉजिटिव एनर्जी का क्या तरीका है? क्योंकि बात तो हाँ, पॉजिटिव की पूरी दुनिया करती है। कोई भी कहो कहते हैं पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव हंसो, पॉजिटिव मतलब बात सब करते हैं, दुनिया करती है, लेकिन क्या तरीका है उसका? तो वो तरीका आज आप दर्शकों को बताएं तो बहुत बहुत अच्छा होगा सबके लिए। जी 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 बोलो। जी। तो जैसे कि हमने अभी बताया कि हमें ऐसी बीमारी होगी तो हमने ऑपरेशन भी करा लिया था, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा था। ओहो। तो हमने सतयुग सतयुग टीवी का ही एक बहन थी, उन्होंने हमें बताया सतयुग टीवी के बारे में कि वहां देखो और वहां पे आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, किस तरह से आपको मूर्ति लगानी चाहिए। तो हमने उनसे फोन में बात करी, उन्होंने हमें बताया कि आप जो मूर्ति आपने लगा रखी है वो ठीक नहीं है आपके घर में। और आपको आत्म साक्षात्कार के बारे में उन्होंने बताया, पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बताया। तो हम जैसे जैसे हमें उन्होंने उन्होंने बताया कि गणेश जी की आरती करो, गणेश जी की पूजा करो, तो बिना फोटो के भी बिना मूर्ति के भी जब हम पॉजिटिव एनर्जी की ही पूजा कर अपने अंदर हृदय में धारण करके उसको करते हैं, तब भी हम ठीक हो सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो कुगुरु अगुरु जो तांत्रिक हैं जिनकी वजह से हमें परेशानी हुई थी, तो ये सब समाप्त होने चाहिए। तो हमारा दर्शकों से विशेष अनुरोध है कि आप इस पॉजिटिव एनर्जी और आत्म साक्षात्कार की जो बात कही है उससे जरूर जुड़ें, और घर में कोई भी कुगुरु, कोई भी तांत्रिक है तो उनसे सच में हाथ जोड़ के सत्युग टीवी प्रार्थना करता है कि आज और अभी से वीडियो देखने मात्र से उन्हें छोड़ दें, क्योंकि उनसे बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अभी मीनाक्षी जी ने शेयर किया, तो आप इस बात से भलीभूति
ज्ञानवान हो गए होंगे कि किस तरह से ये चीजें हमारे घर को बर्बाद कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे हम चलते हैं कविता जी से, जो कि मुंबई से हैं, और यहाँ पे ये श्री गणेश जी का जो त्योहार है बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो कविता जी, आपको क्या लगता है कि लोग क्या कर रहे हैं, या लोगों को किस तरह से करना चाहिए, या किस तरह से इस जो त्योहार है इसको मनाना चाहिए? क्या सही तरीका है इस त्योहार को मनाने का? ये आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं तो अच्छा होगा। सभी को प्रणाम। हाँ, प्रणाम मुंबई से हूँ जी। आपको तो सभी संसार को धार्मिक महाराष्ट्र में, खास करके महाराष्ट्र में गणेश जी को बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत है। यहाँ पे मूर्ति सब बहुत बड़े गणेश के पंडाल होते हैं, मंडल होते हैं। तो पे बहुत सारा कंपटीशन होता है कि किसने बड़ी मूर्ति लाई है। इनकी आवाज बहुत सारा डिस्टरबेंस हो रही है क्या? हमें ही हो रही है? 1 मिनट। नेट तरीका है। शायद आवाज आ रही है ना? कट कट के आ रही है दीदी बड़ा। अच्छा, हाँ हाँ, चलिए आप नेटवर्क में आइए। तब तक हम जानना चाहेंगे हेमा जी से कि हेमा जी, अभी मीनाक्षी जी ने जो बताया, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनुभव है कि जिससे आपने देखा हो कि गणेश जी की पूजा करने से मुझे फायदा हुआ, या जो गलत चीजें इन्होंने अभी बताई ऐसा करने से हानि होती है? इस बारे में आप संसार को क्या मैसेज और क्या अनुभव देना चाहेंगे? क्या आपके बच्चे पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कभी जीवन में? आपने देखा है कि बच्चों को इससे फायदे होते हैं गणेश जी की पूजा करने से? आपके तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों ने जैसे कि बताया, अपने अपने तरीके से बहुत ही अच्छा बताया सभी ने, और बिल्कुल सटीक बताया, तत्व पर बताया। अब हमारे जीवन में तो बहुत घटनाएं ऐसी हुई है। अब जैसे सभी बहनों ने बताया कि पवित्रता, अबोधिता, भोलापन, शुद्ध बुद्धि, ये 4 गुण गणेश जी के जिसमें है, वो आदमी आज वास्तव में पूजनीय भी है और पूजा करने का अधिकारी भी है। उसके जाने मात्र से ही वहां पूजनीय भी है। अच्छा जी, उसके जाने मात्र से ही फायदा होगा। जहां वो जा रहा है ना, वहां का माहौल चेंज हो जाएगा। जिस घर में वो जा रहा है वहां शांति हो जाएगी, वहां के तांत्रिक समाप्त होंगे। और हमारे साथ में भी ऐसा हुआ है। देखो, अब हमारे साथ में क्या हुआ है हम आपको बताते हैं। बहुत टाइम से सहयोग कर रहे हैं, सतयुग टीवी से हम जुड़े हुए हैं, और सतयुग टीवी से जुड़ने के बाद में हमें वास्तविकता का पता चला है। हमारे बच्चे पढ़ाई में कमजोर थे, मन ही नहीं लगता था पढ़ने में, समझ में नहीं आता था। फिर किसी ने बताया कि सतयुग टीवी से आप जुड़िए, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर जो होती है उसका कनेक्शन आप करिए सीधे परमात्मा से, और आपको इसमें करना कुछ नहीं है। क्वालिटी हमारे अंदर होती है, लेकिन कई बार हम इतने भटके हुए होते हैं कि हमें यही पता नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो उसके लिए जैसा हमें उन्होंने बताया, हमने गणेश जी के नाम भी लिए और गणेश जी की पूजा करी, प्रार्थना करी दिल से, जैसा कि हम भगवान के मंदिर में करते हैं। क्योंकि जो आदमी शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तो उसके भाव अलग ही होते हैं भगवान के लिए, भले वो किसी भी भगवान के मंदिर में चले जाए। आज ये सतयुग टीवी प्रूफ करता है कि आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आपसे फायदा होगा सभी को, और आपको खुद को भी। जैसे कि अच्छा, बहनों ने आपने बताया जी। नहीं, अच्छा, आपने जो बच्चों की बात कही कि बच्चे का मन नहीं लगता था, तो वो कैसे हुआ? उसके लिए आपने क्या किया, या आपके बच्चों को क्या ऐसा तरीका, क्या ऐसी ट्रिक आपने बताई? क्योंकि हमारे चैनल को तो युवा भी देखते हैं, पूरे संसार के लिए काम कर रहा है, तो इन युवाओं के लिए भी एक नया मैसेज आपके माध्यम से जा सकेगा। और उन माओं के लिए जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंता करती हैं, या कभी कभी रोष में आके कि पढ़ता ही नहीं है, सारा दिन भर एक ही, तो वो एक नया मैसेज आपसे प्राप्त कर सकेंगे कि क्या उनके नहीं पढ़ने के कारण है, और वो भी शायद एक नई जानकारी उन्हें मिले। तो वो आप जरा जी, बताइए के लिए। अच्छा, सबसे बीच पहले में तो हम हम, एक जरा टोकना चाहेंगे। हाँ जी, ये हाँ बच्चों हाँ, की बात बिल्कुल निकली है, बोलिए तो इसीलिए हम जी पूछ रहे हैं कि जैसे माएँ जी अपने बच्चों की बहुत चिंता करती है कि मेरे बच्चे का ऐसा नहीं हो, पढ़ाई अच्छी करे, सब कुछ उसका अच्छा रहे, तो उसके लिए उसको काला धागा बांध देती है, कभी ये कर देते हैं। बिल्कुल तो सही बात है। तो ये मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये जो काला धागा जो बांधते हैं या गले में या पैरों में, ये तो इससे बच्चों को फायदा होता है या नहीं होता है?
हाँ हेमलता जी, हम आपके इस सवाल को अवश्य लेंगे। पहले हम हेमा जी से ये बात क्लियर कर लेते हैं जो बच्चों को देने वाली हैं, बाकी हम इस सवाल को रखेंगे आपके को और कंटिन्यू करेंगे। जी हेमा जी, आप जरा इस पर प्रकाश डालिए कि जी, बच्चों को पढ़ाई के लिए किस तरह से आपने मोटिवेट किया। जी मेरा तो सभी से निवेदन ये है कि सबसे पहले आप बच्चों को प्यार करिए, खास तौर पे माएं, उनको समय दीजिए। बच्चा क्या चाहता है सबसे पहले देखो, भगवान को बाद में, सही बच्चा बात। बाद में जानता है, सबसे पहले वो अपने माता पिता को जानता है, खास तौर पे माँ को। आप उनसे प्यार करिए, उनसे पूछिए कि बेटा आपको किस चीज की आवश्यकता है और आप क्या सोचते हैं, उनके साथ खेलिए। देखो बच्चों के साथ हाँ खेलने नहीं, से बच्चों का गुण आजकल तो आएगा आपके मोबाइल दे अंदर। देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, तू भी खेल और जी, मैं भी खेलती हूँ। बिल्कुल समय दीजिए, बच्चा आपका सही समय बात है। चाहता है। छोटा बच्चा बिल्कुल। हो चाहे बड़ा बच्चा, वो अपनी माँ को बहुत महत्व देता है, जी जैसा कि मैंने देखा है अपनी लाइफ में। और हम समय में देते हैं ना तो बच्चा गलत डायरेक्शन में जाता है, फिर हम परेशान होते हैं, सबसे ज्यादा माँ लोग, कि बच्चा ऐसे हो रहा है, हमारी बात ही नहीं मानता, क्योंकि हम बच्चे की बात नहीं मान रहे ना, हम बच्चे को समय नहीं दे रहे, हम बच्चे में कमियां ढूंढ रहे हैं। सबसे ज्यादा कमी तो हमारे अंदर ही है। हमें अपने आप को देखकर बच्चे को समय देना चाहिए और फिर बच्चे को बताओ। जब आप बच्चे को प्यार करोगे ना तो बच्चा आपकी बात डेफिनेट मानेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको, जो ये मैंने ना सीखा बात है। ठीक है हेमा दीदी की। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव एनर्जी की बात है ना, तो कितनों को ना सा ये कठिन सा लगता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी क्या है, हम इसको ग्रहण कैसे करें। और परिवार में अगर एक सदस्य सही है तो चार उसमें गलत है। तो उसमें खासकर लेडीजों को बहुत भार हो जाता है कि भाई हम तो अकेले हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी कैसे ग्रहण करें और परिवार में कैसे फैलाएं। तो मेरा ये प्रश्न भी है आप लोगों से कि क्या एक अगर लेडीज है या जेंट्स है, अगर उसके पास पॉजिटिव एनर्जी है तो क्या वो पूरे घर को बदल सकती है या सबको ही पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करना पड़ेगा? देखिए हमारे विचार से तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर एक भी आदमी चरित्र पर है ना, और तो उसके तो करने से सब कुछ, उसके बोलने देखने से परिवर्तन होगा, होगा, ये हमारा अनुभव है। और रही रिश्तों की बात, परिवार की बात, तो जब हम ठीक है ना तो हमसे जुड़े हुए लोग भी ठीक हो सकते हैं। हमें पॉजिटिव सोचना है, सबसे पहली बात कि हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। जब हम ठीक रहेंगे ना तभी हम बच्चों को बदल सकते हैं, परिवार को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, देश को बदल सकते हैं, संसार को बदल सकते हैं। ये तो बिल्कुल इंसान फायदा होगा। बात है। तो हम जैसे कि ये तो ठीक है, हम इंसान को तो बदल सकते हैं, अपने घर के माहौल को बदल सकते हैं। क्या हम परमात्मा से मिल सकते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया आज मंदिरों में जा रही है और इतनी बड़ी शक्ति है जो घर परिवार को बदल दे। आधी दुनिया तो इसी में जा रही है, भगवान मेरा भला करो, मन्नतें मांगते हैं। और कितने कोई तो भक्ति भाव में भी जाते हैं कि परमात्मा मुझे तू चाहिए इस जन्म में, मतलब मुझे तू ही मिल जाए तो बहुत है। इस भक्ति से भी जाते हैं और बहुत हमने देखा है कि अनन्य भक्ति करते हैं। तो क्या इससे क्या हमें भगवान की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी? जी, बिल्कुल होगी। हमारे साथ जुड़ी हैं अभी अनुपमा जी, जुड़ी हैं वापी से, तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि जो वंदना जी ने कहा है, आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है, क्या भगवान से जुड़ने का तरीका है कोई, पॉजिटिव एनर्जी से या आत्म साक्षात्कार के माध्यम से? क्या आप कहना चाहेंगे? जरा दर्शकों को इस बात से अवगत कराएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। यदि आप कंफर्टेबल हैं तो बोलिए। जी जरूर नमस्कार जरूर। आपको। नमस्ते, आवाज आ रही होगी मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। तो सबसे पहले तो आप सभी को कोटि कोटि नमन, क्योंकि मैं अच्छे से दिल से जानती हूँ कि हमारे साथ जो बैठे हैं सभी संत हैं। सब जब पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं तो जब उन्होंने के विचार में आ गया मन में कि नहीं, तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो जो स्त्री होती है, महिला होती है, यदि वो पॉजिटिव एनर्जी वाली है और वो खाना बना रही है, वो सब खा रहे हैं तो फिर सब बदल रहे हैं। जब सबके मन पवित्र होंगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। घर में एक भी अधर्मी है, तांत्रिक के पास जा रहा है तो सब दुखी होंगे। तो परमात्मा की प्राप्ति तो जरूर होगी, पर परमात्मा की प्राप्ति तभी होती है जब हमारे में परमात्मा के गुण आते हैं। आपको बार बार लगेगा कि जो हो रहा है वो उसमें बताया वो सच है, हाँ ये इसका, तो ये धीरे धीरे वो गुण आप में आएंगे। और उसके लिए उसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, किसी का पैसा हड़प नहीं लेना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बिल्कुल सामान्य बात जो सब सारा इंसान, सब सभी इंसान, सारा संसार जानता है, उसमें तो वही बात है, कोई अलग बात तो है नहीं। सत्य से, सत्य के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। पर उसमें
एक बात है, सतयुग चैनल की एक बात है, जैसे गणपति है, गणपति के जो कान है, जब गणपति चलते हैं ना, कान जैसे ऐसे हिलते हैं, तो वो चेतन की जो लहरियां हिलाते हुए सारा वातावरण बदलते हुए चलते हैं। तो ये आप जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी का दिन है, कितना पावन पवित्र है, सभी के घर में, कहीं किचन में, कहीं सभी जगह लोग मिलने आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इवन अभी शाम भी हो गई है तो भी वातावरण सुबह से जो चल रहा है, और जितने पंडित जी पूजा कराने आते हैं वो तो 5 बजे से बिजी है, रात को 8 9 10 बजे तक। यहाँ पे तो ऐसा है, या फिर मोहल्ले में हो या घर में हो, गणपति सभी जगह है, 10 में से 9 जगह तो गणपति है ही। तो हकीकत में जब हम अंदर से बदलेंगे ना, तब परमात्मा प्राप्त होंगे। जैसा कि आपने पूछा, प्राप्त तो जरूर होते हैं, पर हम में वो गुण आने चाहिए भगवान की। जैसे हाँ गणेश जी है, वो तो पवित्र है, तो पवित्रता आनी चाहिए। जैसे पवित्रता कैसे आएगी, कि यदि एक इंसान है, वो रोड पे जा रहा है, गलत तरीके से लेडीज लोग को देखते रहते हैं, या कई महिलाएं भी हैं जो किसी को देखती रहती है, तो ये क्या है, ये अपवित्रता है। तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे? चाहे आप मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, भगवान नहीं मिलने वाले। भगवान कहाँ रहते हैं? हमारे अंदर। कुल मिला के आपका कहना है कि जो भगवान के गुण है, या जो आपने बात कही कि कृष्ण जी का गुण है साक्षी और गणेश जी का गुण है पवित्रा, ऐसे ही हर देवी देवता के गुण हमारे अंदर जब हम धारण करते हैं, तब हमारे अंदर परमात्मा से मिलन होता है, उसकी अनुभूति होती है। और इसे हम सतयुग टीवी पर सुबह 4:30 से 5:30 और शाम को 5:30 से 6:30 जो मेडिटेशन होता है वो ज्वाइन करके हम इस जो कार्य को, मतलब सफल, या इस कार्य को हम देख सकते हैं अपने भी जीवन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुपमा जी। अब साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं सांभवी जी। सांभवी जी, आपने सुना, पूरी वार्ता हुई, किसी ने पवित्रता की बात की, किसी ने साक्षी भाव की। तो हम आपसे एक छोटी सी जानकारी जानना चाहेंगे कि आपको आपको क्या लगता है, जो अभी हेमलता जी ने बात कही काले धागे के ऊपर, क्योंकि ये बात रह जाएगी और ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा, हमने भी देखा है कि बच्चा जन्म हुआ नहीं कि उसके हाथ में धागा, उसके पैर में धागा, उसके गले में तक धागा, ऐसा हो रहा है। और बड़े बड़े भी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं बच्चे के में, खुद बड़े लोग भी इसको बांधते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में, कि बांधना चाहिए या फिर इसके फायदे हैं या नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत है आपका सतयुग टीवी में, आपको प्रणाम। ये काले धागे के अनुभव तो मेरे साथ ही हुए हैं। जब मेरे मेरे बेटे हुए थे तो उसके शरीर में काले धागे थे। जब उसको वो बांध के रखे थे तो ना बच्चा बोलता था ना चलता था, ओहो, और 3 साल तक वो चला नहीं। जब डॉक्टर से दिखाने जाते थे, डॉक्टर बोलता था कोई परेशानी नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो हमको सहयोग टीवी का पता चला और जब वो काले धागे खोल के फेंके, तो मेरा बच्चा 10 दिन में चलने लगा और धीरे धीरे वो बोलने लगा। अरे वाह, क्योंकि ये तो काले धागे तो बहुत गलत चीज है, अच्छे शरीर को भी खराब कर देते हैं, इसलिए काले धागे तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बहुत गलत चीज। ओहो। तो हेमलता जी, आपको शायद जानकारी मिली होगी कि काले धागे नहीं बांधने चाहिए, और साथ के साथ जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी ये समझ पा रहे होंगे भली भांति, और जो देखते देखते जिन्होंने काले धागे पहन रखे हैं, शायद उनका तो उतारने का भी मन हुआ होगा कि भाई ये हमें काले धागे के साथ साथ नीले धागे भी दिए जाते हैं, पढ़ के ना, ओहो। नीले धागे। हाँ, अच्छा, तो ये भी तो गलत है, जैसे उसका काले क्या धागे रहता है, ऐसे वो कैसे नीले दिए धागे भी जाते गलत हैं? होते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि किसी तरह का धागा नहीं बांधना चाहिए, वो भी किसी से लिया हुआ तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। जी 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 जी, बहुत बहुत सुंदर जानकारी आपने हमें दी। और अगर आप सभी हैं और अब सभी को, संसार को एक कोई मैसेज देना है, तो आप सभी बता सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी वंदना जी ने एक सवाल किया था कि अगर एक एक इंसान के पास पॉजिटिव एनर्जी है और 4-5 लोग परिवार में हैं, तो क्या वो बदल सकते हैं? तो हम इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे कि बिल्कुल अगर एक बिल्कुल, इंसान बताएं। है और उसके पास पॉजिटिव एनर्जी है, तो 100% उसको उनको बदल सकता है, अपने पूरी फैमिली को। अच्छा, कैसे बदल एक सकता है? एक क्योंकि छोटा वो बच्चा तो, हो वो भी बदल सकता है। अगर इंसान के अंदर एनर्जी के गुण हो, फिर वह लौट फिर के फिर वही आ गया 4 गुण: बिल्कुल। अबोधिता, पवित्रता, भोलापन। किसी के अंदर भोलापन है, कोई किसी को कुछ सुनाई जा रहा है, लेकिन वो बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा, उसके अंदर सहन शक्ति जो परमात्मा की दी है, वो भी एक गणेश जी का गुण है। वो बिल्कुल अच्छा जी, शांत है, कोई उसको सुना रहा, वो जो जिसने उसे सुनाया, जो उसके विरोध में कुछ बोल रहा, तो वो परेशान हो जाएगा, अपने आप ही थक जाएगा कि कब तक क्या बोले। तो उसकी जो इंसान है, उसकी अच्छाई को देख के वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा
क्योंकि हमारे घर में मेरी सास, मेरे ससुर सब तांत्रिक, अभी मैंने आपको बताया तांत्रिक की बातें, तो तांत्रिक को मानते थे। तो ऐसे जैसे मैं ठीक हुई पॉजिटिव एनर्जी से, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी ऐसी, तो उनको धीरे 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 पहले बहुत परेशान करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनको बताया, उन्होंने हमारा व्यवहार देखा, व्यवहार से भी इंसान बदलते हैं। अगर हम भी ऐसे ही जैसे वो हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, हम उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वो कैसे बदलेंगे, और कैसे हम संसार में अलग दिखाई देंगे। तो ये पॉजिटिव एनर्जी का ही कमाल है कि हम संसार को तो बदल सकते हैं, लेकिन अपने परिवार को, पति को, बच्चों को, हर किसी को बदल सकते हैं, और हमारे घर में हमने बदला है। आपके कहने का अर्थ ये है कि कुल मिला के जो परिवर्तन की शुरुआत है वो खुद से ही करनी है, और वो खुद से परिवर्तन की शुरुआत सतयुग टीवी ज्वाइन करने से ही संभव है। जो जी। पॉजिटिव एनर्जी, जो आत्म साक्षात्कार की बात आपने कही है, वो सतयुग टीवी से ही संभव है। क्या और कोई तरीका है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का? अगर बस यही कविता जी का माइक सही है, अभी वो है नेटवर्क में, तो कृपया बताएं क्या और कोई तरीका है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का? फिर से पूछिए फिर। अ, जी, ये चर्चा के दौरान मीनाक्षी जी का कहना था कि स्व परिवर्तन, खुद में ही परिवर्तन से सब संभव है, तो खुद के परिवर्तन के लिए आत्म साक्षात्कार लेना अनिवार्य है। तो आत्म साक्षात्कार को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है? क्या आपके नजर में क्या इसका रास्ता है? किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं आत्म साक्षात्कार? आत्म साक्षात्कार की बहुत आसान है। पांचों तत्वों द्वारा है। जैसे कि आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ पे आप अगर और बोले अगर आप हे परमात्मा, अगर आप धरती पर आ चुके हैं, आप जो तत्व में साक्षात विराजमान है, तो यहाँ मेरे अंदर की पॉजिटिव हो जाती है, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी से पैरों से, पूरे शरीर से ये ब्रह्म शक्ति, तो उस इंसान को आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, और हाथों से उसके लिए ठंडे ठंडे वाइब्रेशन से या ब्रह्म शक्ति, तो यही इसी से सारा परिवर्तन होने वाला है। हर इंसान खुद तो परिवर्तित होगा ही, उसका आचरण देखकर पूरा समाज भी परिवर्तित हो सकता है। एक आत्म साक्षात्कारी जिससे हाथों से ब्रह्म शक्ति देती है, वो जहाँ जाएगा तो वहाँ का वातावरण वो शुद्ध करेगा। इसे देखते ही लोगों को आत्म साक्षात्कार होगा कि आचरण यही श्री गणेश है। तो हमने पीछे सवाल किया था थोड़ी देर पहले कि किस तरह से मनाना चाहिए। महाराष्ट्र में तो आपको तो सबको पता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तापमान, पर महाराष्ट्र में पता नहीं किसी को कि किसी क्या है असल में, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के बाद ही हमें हर 35 देवी देवताओं का पता लग जाता है ऊपर अपने पद पर। तो ये त्योहार जो है गणेश जी जो बहुत ऊंची चीज है, जिसको हम शब्दों में भी वर्णन नहीं कर सकते, पवित्रता का त्योहार है। तो इसे जो मना रहे हैं आजकल बड़ी बड़ी मूर्ति जैसे देख, और जो गणेश मंडल बड़े बड़े स्थापित, उनमें भी बहुत सारी व्यवस्था होती है। तो ये न करके और गणेश मूर्तियां स्थापित करके वहां पे गंदे गंदे गाने गाते हैं, डांस करते हैं, तो इसी के कारण भूकंप भी आ रहे हैं। न करते हुए ये त्योहार हमें बहुत पवित्रता से, शुद्ध भाव से मनाना चाहिए। जैसे कि हम जो मूर्ति लाते हैं वो इंसान खुद धर्म पे होगा, अच्छा होगा, किसी को गलत नजर से नहीं देखता, और वो इंसान ईमानदारी की कमाई से चलता है। तो इंसान के हाथ से अगर आप बना के लाओगे तो आपको जरूर फायदा, तो पूरा वातावरण वहाँ का शुद्ध हो जाए। वहाँ पे अगर ये थोड़ी सी जो है कविता जी, हम माफी चाहेंगे, आपका नेटवर्क में नहीं हो तो आवाज बड़ी डिस्टर्ब हो रही है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। वंदना जी, कविता जी की बात को कंटिन्यू करने के लिए हम आपके पास आते हैं। इन्होंने एक बात कही है जो हमारे दिल में बड़ा सवाल उठा रही है। इन्होंने कहा कि गणेश जी के खिलाफ काम होने से भूकंप आते हैं। इस पर थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे? इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, जो गणेश जी है ना, वो सबसे शक्तिशाली देवता है, और आप जो ये संसार में देख रहे हैं कि पेड़ों का अपने आप उग जाना, उसमें फल आना, फूल आना, ये सारे गण, उनके जो गण है ना, वो सारे कार्य को देखते हैं। आपको लगता है कि ये धरती को देखने वाले कोई नहीं है, लेकिन यकीन मानिए उनके करोड़ों हाथ है, अरबों हाथ है जो इस संसार को चला रहे हैं, और वो हर चीज जानते हैं कि इस संसार में क्या हो रहा है।
जैसे 4 गुणों की बात हुई थी ना, अबोधिता, पवित्रता, सुबुद्धि और सतसत विवेक, जिस इंसान में नहीं है और खासकर पवित्रता नहीं है ना? तो वैसे जगह पर जो है वो भूकंप आते हैं, क्योंकि गणेश जी जब नाराज होते हैं जिस जगह से, उसी जगह पर भूकंप आते हैं जहाँ अश्लीलता फैलती है, नशा होता है, जहाँ बहुत गंदगियाँ होती है, वहीं पर ये वो अपना प्रकोप दिखाते हैं, क्योंकि वो जागृत हैं, वो हर समय इस संसार के लिए कुछ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपके लिए सहज है कि पानी मिल जा रहे, शुद्ध हवा मिल रही है। एक देख रहे हैं कि आप कहीं भी आप यहाँ से अगर एक पौधे लेकर के जाए और अपने ही देश में लगाएं, तो वो वही सुंदर रंग का मतलब फूल देगा। एक ही इतने बड़े से आम का पेड़ है, तो उसकी ऊंचाई सीमित है कि हाँ उतना ही ऊंचा तक होगा। तो ये कौन कर रहा है? ये परमात्मा की सारी शक्तियां, जो गणेश जी के गण हैं, वही इस संसार को चला रहे हैं। और वो जानते हैं कि इस जगह जहां पर गलत चीजें हो रही हैं, वहां पर ये फिर वो बर्दाश्त नहीं करते। एक हद तक वो बर्दाश्त करते हैं, फिर वो बर्दाश्त नहीं करते। तो मेरा एक मतलब मेरी एक आग्रह है, मेरी एक विनती है, जो हमें देख रहे हैं और जो हमें आगे देखेंगे, तो उनसे मेरी विनती है कि आप सबसे पहले जिस भी देवी देवता की पूजा करने जा रहे हैं, उनके गुणों के बारे में जाने। अभी त्योहार का मौसम है, तो उनके गुणों को जाने, और अगर आपके अंदर भक्ति है, सच में भक्ति है, तो पहले उन गुणों को अपनाएं। आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे सत्युग टीवी देखें और उनको गुणों के जाने। अभी आपने आज जाना, जैसे कि गणेश जी के गुणों के बारे में जाना है। आगे आप जो दुर्गा पूजा आने वाला है, तो जो नव दुर्गा के गुण को भी जानेंगे आप सत्युग टीवी के माध्यम से। और जब उसको आप घर में ही अपनाएंगे, लेकिन मानिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद वो उसी घर पर आप स्वयं चल करके आएगी। आपको कोई भी पंडाल जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही आप उनको प्रसन्न करें। और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उनको बहुत आफत है और आने वाले समय में भी आफतें आएंगी। तो आप उनके गुणों को जाने। और एक कहते हैं ना, हम कभी कभी हम भी टीवी और फेसबुक वगैरह देख लेते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले एक रील आया था, तो उसमें बताया गया, जो बहुत सटीक बात था, कि दर्शन करने से क्या होता है। तो बोले दर्शन करने से क्या होता है, दुनिया तो ठाकुर जी के दर्शन कर रही है, दर्शन करने से क्या होता है। सबसे ज्यादा दर्शन तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण का किया था। जी जी, सही बात है। वो ना पॉइंट था। हाँ, बोले हाँ ये तो बिल्कुल। बात सही है। सूर्य पुत्र कर्ण, मतलब सूर्य भगवान के ही बेटे, गंगा पुत्र भीष्म। हाँ, वो खुद दर्शन कर रहे थे और मिले किसको? अर्जुन को। अर्जुन को मिले क्योंकि वो कहते हैं ना कि उनके अंदर समर्पण था, और भगवान उनको वो रूप दिखाए जो कि कहते हैं कि देवी देवता भी तरसते हैं, उनको विराट स्वरूप दिखाया था उन्होंने। तो अगर मतलब हमें भी, जब तक हम उनके गुणों को नहीं अपनाते, कि हमारे माधव का गुण क्या है, हमारी माँ का गुण क्या है, गणेश जी का गुण क्या है, जब तक हम इसको धारण, या आप धारण नहीं भी है ना, तो अपने आप को दोषी मत मानिए कि मेरे अंदर तो है ही नहीं। उसको आपके सोचने मात्र से भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान होते ही ऐसे हैं। वो जानते हैं कि उनको ज्ञान, उसको ज्ञान नहीं है। आप अबोधिता मांगिए। जैसे छोटा बच्चा है ना, वो नहीं जानता कि हम अपनी माँ से क्या मांग रहे हैं, लेकिन माँ तो सब समझती है। तो इसी तरह से हर एक जो बच्चा है, वो बच्चे बन करके, अबोध बन करके उसके सामने मांगे, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करे। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना इस समय में जरूरी भी है और बहुत आसान भी है। आप सत्युग टीवी देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। आप धीरे धीरे जो अवगुण भी हैं, तो अवगुणों पर ध्यान ना दें, आप सिर्फ मांगे, और धीरे 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 आप बदलते जाएंगे, आपका परिवार बदलता जाएगा। और अभी जो ये दुर्घटनाएं या प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उससे आपके परिवार सुरक्षित होंगे और आप भगवत प्राप्ति जरूर करेंगे, भगवान की प्राप्ति आपको जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी संतों का, कोई तमिलनाडु से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई महाराष्ट्र और कोई गुजरात और बिहार से हमारे साथ जुड़े। और जैसे कहते हैं त्योहार के दिन एक स्त्री को दसों तरह के काम होते हैं, लेकिन उस समय में से भी आप सभी ने समय निकाला और यहाँ आप आए, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो शायद मुझे लगता नहीं है कि आम इंसान को है, और आपने अनुभव के माध्यम से दुनिया को दी, तो उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं सतयुग टीवी की ओर से। और
अंत में इसका जैसे होता है ना कि कोई इंसान 1 घंटे का नहीं देख पाता, आधे घंटे का नहीं देख पाता, तो हमारी विनती है कि चाहे 2 ही मिनट का देखें और सोचें कि जो महत्वपूर्ण बात थी वो बताई गई कि किसी भी देवता को मानने से पहले, पूजा अर्चना करने से पहले उसके गुणों को अपनाना अनिवार्य है। ये इस चीज का निचोड़ था। अगर हम उसके गुणों पे हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न है। जहां हम जिस स्थिति में हैं भगवान हमें आशीर्वादित अवश्य करेंगे। और जो भी बहनों ने बताया, कुछ ने कहा कि हमारे बच्चे ठीक हुए, कुछ ने कहा कि ये भूकंप आपदा ये भी रुकी हैं, तो आप इस चीज से सभी बच सकेंगे। आशा करते हैं कि आप सतयुग टीवी को देखेंगे और अपने जीवन को और अपने परिवार को और समाज को बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप 9950211884 पर कॉल कर सकते हैं और कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी देवियों का, और गणेश चतुर्थी की एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे मिलेंगे हम नवरात्रि में नव दुर्गा के किसी नए संदेश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।